हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो 21 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आपको जरूर देखना है। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है घंटी बटन इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो जो करंट अफेयर की आपकी जो है कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और देखिए आप मुझे अब अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आफ्टर देन आप मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन हमारी वो कंटिन्यू आपको वहाँ पर मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो लास्ट वीडियो क्विज थी वो थी कि हाल ही खबरों में रही बोकासोल नामक किस्म किस फसल की प्रजाति है। तो आपका राइट आंसर होगा ये है चावल की ही एक किस्म है जो बोकासोल है, ये चावल की एक किस्म है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो बोकासोल है इसको बिना पकाए खाया जाता है। इस जो किस्म की जो चावल है इसको बिना पकाए खाया जाता है, क्योंकि ये जो चावल है एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है जो 1 से 1.5 घंटे अगर इसे आप पानी में डाल देते हो तो ये पके हुए चावल के बराबर हो जाता है और इसीलिए इसे बिना पकाए खाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर कॉर्नर एग्रीमेंट से संबंधित है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए फोर कॉर्नर एग्रीमेंट है, आप इसे कह सकते हो फोर कॉर्नर समझौता भी आप इसे कह सकते हो। देखिए ये समझौता हुआ है ब्रू समुदाय के लोगों के बीच, मिजोरम सरकार के बीच और जो त्रिपुरा सरकार है इसके बीच और जो केंद्र सरकार है इसके बीच, यानी कि इन चारों के बीच ये समझौता हुआ था और इसीलिए इसको नाम दिया गया था फोर कॉर्नर समझौता या फोर कॉर्नर एग्रीमेंट। देखिए इस समझौते की अगर बात करते तो ये कोई नया नहीं है, ये जुलाई 2018 में ही हो गया था समझौता, जैसे कि मैंने जुलाई वाली करंट अफेयर में आपको बता दिया था, ठीक है। देखिए इस समझौते का उद्देश्य यही था कि, अब ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ, इस समझौते का उद्देश्य यही था कि त्रिपुरा में रह रहे अस्थायी रूप से जो ब्रू समुदाय के लोग हैं इनको मिजोरम में पहुंचाने के लिए या फिर मिजोरम में इनको वापस से जो है भेजने के लिए ही इस समझौते को किया गया था केंद्र सरकार और इन तीनों के बीच में, ठीक है। देखिए जो ब्रू समुदाय के लोग हैं वो शुरू से मिजोरम के निवासी थे, यह ध्यान रखना है, लेकिन कुछ कारणों से ये आकर बस गए त्रिपुरा के अंदर अस्थायी रूप से और वापस से अब जो सरकार है इनको इस समझौते के तहत मिजोरम में भेज रही है, ये इसी वजह से ये समझौता हुआ है। देखिए इस समझौते के अंदर जो कंडीशंस रखी गई वो चीज़ हमें यहाँ पे गौर करनी है। इस समझौते के अंदर जब ये समझौता हुआ था जुलाई में, तब यहाँ पे कंडीशन रखी गई थी अगर जो लोग यहाँ पे त्रिपुरा से निकल के मिजोरम में आके बसते हैं और वो 3 साल तक बिना किसी मतलब की प्रॉब्लम के वहाँ पे अगर स्थायी रूप से बस जाते हैं मिजोरम में, तो वहाँ उनको जो है 4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और बाकी अदर जो बेनिफिट है, शिक्षा रोजगार जो भी है वो भी उनको दिए जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा, 4 लाख की जो सहायता राशि उपलब्ध जब भी करवाई जाएगी, इनको जब भी दी जाएगी जब वो 3 साल तक मिजोरम में स्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नया क्या हुआ है ये आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए इसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं, हाल ही में ये किए गए हैं। पहला बदलाव यही है कि जो 4 लाख की राशि मिलने वाली थी इनको, वो पहले 3 साल में मिलने वाली थी, 3 साल बाद, और अब जो ये 4 लाख की जो सहायता राशि मिलने वाली इनको वो मिलने वाली 2 साल के बाद, ठीक है। ये यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया गया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है कि इनको अब यहाँ पे मिजोरम में आते ही इनको 4 लाख रुपए तक की लोन जो है ये ले सकते हैं, किसी भी बैंक से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपनी जो मतलब की व्यवस्था है उसको बनाने के लिए। ये मिजोरम में आते ही ये लोन इनको मिल जाएगा। तो ये दोनों बड़े अपडेट्स यहाँ पे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में सरकार ने पेट कोक के आयात पर पाबंदी लगा दी है। भारत का पेट कोक आयात करने के मामले में कौन सा स्थान है विश्व में। तो आपका राइट आंसर का पहला। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, भारत का पेट कोक आयात के मामले में कौन सा स्थान है विश्व में। तो आपका राइट आंसर का पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा पेट कोक का आयात करता था भारत, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसको बैन कर दिया है, अब भारत इसका आयात नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे कुछ यहाँ पे फैक्ट्रीज है उनके लिए ये चालू है, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और जो चूना फैक्ट्रीज है उनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। बाकी की जो अदर फैक्ट्रीज है उनमें पेट कोक के
उपयोग को बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। देखिए पेट कोक के बारे में एक बार मैंने पिछले बता दिया था एक वीडियो में, लेकिन कुछ काफ़ी दोस्त नए हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जो अदर देश हैं जहाँ पे तेल का मतलब कि कारखाने हैं, तेल का उत्पादन होता है कच्चे तेल का, ठीक है, तो तेल उत्पादन के दौरान उसको जब शुद्ध किया जाता है उस तेल को मिट्टी से निकालने के बाद में, तो शुद्ध करने के बाद में जो उसका मतलब को जो अपशिष्ट बचा हुआ जो मतलब कि पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं पेट कोक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका उपयोग देखिए मोस्टली क्या होता है कि ईंधन के रूप में किया जाता है। हमारी जो भारत की फैक्ट्रियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि भारत के अंदर जो मतलब कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है इसकी धुआं से, और इसी वजह से सरकार ने इसको बैन करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहली बार डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या फिर आपदा प्रक्रिया बल वाहनों की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर होगा ये की गई है तेलंगाना राज्य के द्वारा। देखिए तेलंगाना राज्य ने 120 लोगों की एक फोर्स तैयार की है और इनके पास एक काफ़ी स्पेशल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 8 वाहन जो है इन्होंने तैयार किए हैं। और इसका मकसद यही है कि अगर तेलंगाना में कोई भी यहाँ पे प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ है, तूफान है, ऐसी कोई आपदा घटित होती है तो ये उसको बहुत ही जल्दी जो है काबू करने में सफल यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे फोर्स का गठन किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा जिसका डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के नाम से जाना गया है, और इसके अंदर 120 लोगों का ये समूह है इस फोर्स के अंदर, और टोटल 8 अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित वाहनों को इसमें शामिल किया गया है। ये इस फोर्स का मेन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही खबरों में रहे हेलिना का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा यह एक भारतीय मिसाइल है। यानी कि ये जो हेलिना है ये एक भारतीय एंटी टैंक मिसाइल है जिसका हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। देखिए पोखरण फायरिंग रेंज जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये राजस्थान में ही रेंज, वहीं पे इसका हेलिना नामक जो एंटी टैंक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखिए इसकी कुछ खूबी जो इसके है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी खूबी देखिए ये रात में भी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है, एक तो यही है। और इसकी जो मारक जो मतलब की गति है वो है 230 मीटर पर सेकंड की गति से ये प्रहार कर सकती है किसी भी लक्ष्य पर। और इसकी जो रेंज है वो है 5 से और 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है इस हेलिना टैंक मिसाइल की। और ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका लक्ष्य इतना सटीक है कि इसको जो दागो और भूल जाओ नामक जो मतलब कि वो है हमारी श्रेणी है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। दागो और भूल जाओ के अंदर इसे हेलिना को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे इसका परीक्षण सफल हो चुका है और मतलब कि इस साल के अंत तक इसको हमारा जो सेना है उसमें शामिल करने की ये बात कही गई है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में संपन्न पिच ब्लैक 2018 नामक युद्ध अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार हिस्सा लिया है यह कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ फ्रेंड्स डरबिन में। देखिए जो डरबिन है ये है ऑस्ट्रेलिया की ही एक सिटी है और वहीं पे इसका हाल ही में समापन हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी इस युद्ध अभ्यास की वो हुई थी 24 जुलाई से। ठीक है, और इसका अभी समापन हुआ है। और आपको बता दें इसमें भारतीय जो सेना वायुसेना वो पहली बार इसने इसमें हिस्सा लिया है जिसका नाम है पिच ब्लैक 2018। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ पे आयोजन हुआ है पिच ब्लैक 2018 का? तो ये हुआ है डरबिन या फिर ऑस्ट्रेलिया सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हो इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है डरबिन वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया की हमने बात करी है तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि आजकल जो है एलपी का एग्जाम चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है राजधानी कैपिटल्स। ठीक है, जो भी है करेंसी, तो इसकी ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा मॉरिशस। देखिए जो मॉरिशस है वहीं पे रिसेंटली पाणिनि भाषा एक प्रयोगशाला का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है या कि निर्माण किया गया है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? मॉरिशस में किया गया है और हाल ही में 20 तारीख को इसका समापन हो चुका है। 18 से और 20 के बीच में ये हुआ था ये आयोजन। ठीक है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है
और इसमें हमारे भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया था 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, वो लिया था जो हमारी भारतीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री है, भारतीय विदेश मंत्री, जिनका नाम है सुषमा स्वराज, उन्हीं के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है जी। और यहाँ पे बात करते देखिए तो इन्हीं के द्वारा जो सुषमा स्वराज है, उन्हीं ने इस पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। देखिए पाणिनि की यहाँ पे बात की, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं आपको, तो पाणिनि किस भाषा के ज्ञाता थे, तो वो थे संस्कृत के काफ़ी बड़े जो है ज्ञाता थे। और एक पूछा जाता है कि पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, तो वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ताजमहल के संरक्षण के लिए एक ताज ट्रेपेजियम जोन टीटीजी का गठन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 5 जिलों को। देखिए एक यहाँ पे ताज ट्रेपेजियम जोन, यानी कि एक जोन यहाँ पे बनाया गया है पूरे ताजमहल के चारों तरफ, और यहाँ पे इसका मकसद यही है कि जो ताजमहल जैसे कि अभी दिनों दिनों का जो है अभी बिगड़ता जा रहा है दशा उसकी, और उसी को संरक्षण के लिए ये जोन गठन किया गया है, जिसमें यूपी के 5 जिलों को इसमें गठन किया, मतलब कि शामिल किया गया है। अगर मैं नाम यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो देखिए इसके अंदर आगरा शामिल है, मथुरा, फिरोजाबाद और हाथरस और एटा, ये टोटल 5 जिले जो है यूपी के इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही खबरों में रही विशेषीकरण समिति का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए ये संबंधित है जो खाद्य पदार्थों की जांच के लिए ही एक विशेषीकरण समिति का यहाँ पे गठन किया गया था, और ये गठन किया गया है जो फसाई है, जिसका मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ, उसी के द्वारा इसका गठन किया गया था विशेषीकरण समिति का, जिसका संबंध है खाद्य पदार्थों की जाँच करने के लिए इसको गठित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते देखिए, किसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्वतंत्र निदेशक चुना, तो आपका राइट आंसर होगा एस मुंद्रा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जो एस मुंद्रा है उनको इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का जो है स्वतंत्र निदेशक अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है। देखिए अगर इस कंपनी की बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, तो ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, यूएएस लीजियन ऑफ मेरिट 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये किया गया है जो जनरल दलबीर सिंह सुहाग है, जो कि पूर्व सेना चीफ रह चुके हैं, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। देखिए जो सेना चीफ चुके थे, ये रहे थे सन 2014 से लेके और 2016 के बीच में ये सेना चीफ रह चुके हैं, भारतीय सेना के चीफ। ठीक है। और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है इस बार का, जो यूएएस का लीजियन ऑफ मेरिट 2018 अवार्ड है, ये इनको दिया गया है। इससे पहले अगर बात करते तो इससे पहले जो अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था जो भारतीय सेना के चीफ थे, पूर्व चीफ राजेंद्र, उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था 1946 में, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 18वें एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपका राइट आंसर होगा बजरंग पूनिया। देखिए जो बजरंग पूनिया है ये कुश्ती से संबंधित है, और इन्हीं ने हाल ही में शुरू हुए 18वें एशियाई खेलों में पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे ओनली गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ, वैसे और भी अलग यहाँ पे शुरू में जो जीता गया था, कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इन चीज़ों पर आप बिल्कुल भी यहाँ पे गौर मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि इसका पूरा एशियाई गेमों का मैं जो है एशियाई गेम का पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, तो उसको आपको जरूर देखना है उस वीडियो को। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हुआ, तो थोड़ा सा बस उसके लिए वेट कर लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अपना, 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये दिया गया है, देखिए जो गोपाल कृष्ण गांधी है, इन्हीं को 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये सांप्रदायिक सद्भावना और शांति को बढ़ावा देने के लिए ही इस पुरस्कार को दिया जाता है, और ये 2018 का दिया गया है, गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस राज्य द्वारा अभियम 181 नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के द्वारा ही एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम दिया गया है अभियम 181 को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 5-5 लाख रुपए के 3 पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान अभी प्रेजेंट में, और उन्हीं के द्वारा एक घोषणा की गई है जो हाल ही में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जिनका निधन हुआ है, उन्हीं के ऊपर ये 5 पुरस्कार, यहाँ पे 5-5 लाख रुपए के 3 पुरस्कार शुरू किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब फ्रेंड्स आज की क्विज आपके लिए है जिसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो क्वेश्चन आज का, सरकार ने देश में 3 स्थलों को सी प्लेन अड्डे बनाने के लिए चिन्हित किया है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए मैंने जैसे कि एक वीडियो में बताया था, 3 जो मतलब कि स्थान है उनको चुना गया है सी प्लेन अड्डे बनाने के लिए। ठीक है, और इनमें से कौन सा वो शामिल नहीं है जिसको नहीं चुना गया था। ठीक है, तो वो आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है। जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स आई होप आज की ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी, और कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है अपने साथ चैनल पर जुड़ सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो अभी के इस लेसन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।